जिस रिश्ते की शुरुआत धमाकेदार चांटे से हुई हो, वो रिश्ता आगे जाकर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ यही कह सकते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीप के बाद के पहले एपिसोड को देखकर। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम चर्चा कर रहे हैं आज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीप के बाद के पहले एपिसोड की। जी हाँ, लीप आ चुका है, 2 साल का लीप आया है और शुरुआत ही पिकनिक से हुई है। ऐसा लग रहा है पूरा परिवार बस में बैठकर कहीं जा रहा है। तो पिछले सीजन का जो एंड हुआ था, 2 साल पहले जो एंड हुआ था, वहाँ यही दिखाया गया था कि सब तैयार होकर जा रहे हैं। तो क्या पहुँचते पहुँचते 2 साल लग गए? नहीं, वो पिकनिक शायद वहीं पर ख़त्म हो गया था, लेकिन ये अब मायरा का बर्थडे मनाने के लिए किसी रिजॉर्ट में जा रहा है पूरा परिवार, ये दिखाया गया है। और उसी रिजॉर्ट में मायरा की पहली मुलाकात हो रही है कबीर से। कबीर की पहली झलक देखकर इतना तो लगा कि भाई लड़का कॉन्फिडेंट है। जी हाँ, एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेता है और धीरे धीरे लोगों को पसंद आएगा। हो सकता है कि पहली नज़र में लोगों को थोड़ा सा अलग लगे, थोड़ा सा पसंद ना भी आए, लेकिन ये आगे जाकर हम सबका दिल जीतने में कामयाब होगा, इतना तो पहली झलक देखकर हम कह सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पहली झलक में अरमान का दिल वो नहीं जीत पाया है। जी हाँ, अरमान को यही लगा है कि अरे यार कैसा है ये लड़का, ये नए ज़माने के लोग भी न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। जी हाँ, जो जनरेशन डिफरेंस है ना, वो दिखाने की भी कोशिश हुई है, लेकिन 2 परिवारों के बीच एक केस को लेकर भारी मनमुटाव ऑलरेडी बना हुआ है। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आमने सामने आए और अरमान ने जिस तरह से कबीर के घर के सबसे बड़े सदस्य को, या सबसे बड़े मेल सदस्य तो कह ही सकते हैं, अब वो कबीर के फादर हैं या ताऊ जी हैं या चाचा हैं, जो भी हैं, लेकिन उनके गाल पर जो चांटा जड़ दिया है, ये देखकर यही कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत ही चांटे से हुई हो, वो आगे कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्योंकि 2 दिन के बाद मायरा का बर्थडे है और अपने बर्थडे के दिन मायरा अपने फैमिली को कबीर से मिलवाने वाली है, ये कहते हुए कि ये मेरा सोलमेट है, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। अब माँ बाप को चिंता तो होगी ही कि एक तो इस लड़के को अरमान ने देखा है, शायद अबीरा से भी आगे मुलाकात हो ही जाएगी, तो दोनों के जो विचार हैं इस लड़के के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसी लड़के को मायरा पसंद करके लेकर आएगी और कहेगी मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। तो सवाल तो ये उठेगा कि आखिर 2 दिन में कैसे प्यार हो गया, और अगर चलो प्यार हो गया तो 2 दिन में ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया मायरा ने कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो भाई कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। नीलू वाघेला भी अपने किरदार में, यानी कि दादी साहब के किरदार में, परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के किरदार में बहुत अच्छी लग रही हैं और वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं और आगे जाकर वो ज़बरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगी, जिसके कारण कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी। बाकी किरदार भी अच्छे हैं। जहाँ आस्था चौधरी का जो किरदार है, उसकी और अबीरा की मुलाकात भी हो गई है। पहली मुलाकात तो उनकी अच्छी थी, लेकिन हाँ, उसी मुलाकात के कारण ही तो पता चला कि भाई ये लोग केस में कोई ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब केस में तो ट्विस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहेंगे। भाई पहला एपिसोड देखकर मुझे लगा कि भाई कहानी इंटरेस्टिंग तो है, मज़ा तो आएगा। आपका विचार क्या है? आपको कैसी लगी कहानी और कैसे लगे नए किरदार, हमें लिखकर बताएं। अभी कुछ और किरदार भी आएंगे, जहाँ सुनने में आ रहा है कि वाणी यानी कि मुक्ति की लाइफ में भी कोई आएगा, और वो कैसा होगा, इसी बात का इंतज़ार है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।